ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस लालची इंसान ने, जिस मास्टरमाइंड ने आपके पूरे परिवार को आपसे अलग कर दिया, आपको अकेला कर दिया और हर चीज का कसूरवार आपको ही बना दिया, हर गलती आपकी ठहराई गई, उस इंसान का रियल फेस आपके फैमिली मेंबर्स के सामने कब आएगा? आपके अपने लोगों के सामने उस इंसान की असलियत कब आएगी जिसने सारी गलतियों का जिम्मेवार आपको ठहराया और आपको पूरे परिवार में बिल्कुल अकेला कर दिया। ओके, तो इस लालची इंसान का असली चेहरा लोगों के सामने कैसे आएगा? कब नहीं आएगा, कैसे आएगा? ठीक है, तो चलिए डियर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये अपने ही लोगों के साथ लड़ना शुरू करेगा, बातों से मीन्स कहना शुरू करेगा, झगड़ना शुरू करेगा कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे या तो मेरा पैसा दे दो, या मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी है, या फिर मेरा जो पैसा है, या फिर जो मैंने मेहनत किया है, जो कुछ भी जिस भी तरह का, या फिर वो चीज मेरी है वो चीज मुझे दे दो, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है ये मुझे दे दो, या फिर मैंने जो मेहनत किया है वो पैसे मुझे दे दो। तो इस तरह से ये क्या करेगा? अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये अपने ही लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा। ये अपने ही लोगों से लड़ेगा हर किसी के साथ कि मुझे मेरी चीज दे दो, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो, या मुझे मेरा पैसा दे दो। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होगा? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्टेप्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक फायरी एनर्जी में काम करने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना। तो इस वजह से आप जो है वो कंटिन्यू वर्किंग रहेंगे, कंटिन्यू आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको आपके कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये इंसान अपने फायदे के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों के साथ ही लड़ना शुरू करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो रियल फेस है वो धीरे धीरे क्या होगा? रिवील होगा। धीरे धीरे इसका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने, आपके अपने लोगों के सामने, जिनसे इसने आपको अकेला कर दिया, जिनके सामने इसने आपको गलत प्रूफ किया, सारे इल्जाम आप पर लगा दिए, है ना, तो धीरे धीरे इसका रियल फेस उन लोगों के सामने आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे, आप धीरे धीरे कामयाब होते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में हर तरह की लग्जरियसनेस, हर तरह की सक्सेस, हर तरह के सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जस्टिस होगा, ये जस्टिस होगा, क्योंकि आपको बदनाम किया गया, आपको टॉर्चर किया गया, आपको परेशान किया गया। इस इंसान ने लालच में आकर अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया और सबसे आपको अलग कर दिया। ओके, तो एक तरफ इसके लड़ाई झगड़े होंगे, दूसरी तरफ आप जो हैं वो सक्सेस होते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे, हर तरह की खुशी, हर तरह की सुख सुविधाएं आपकी जिंदगी में होगी। इस तरह से जस्टिस होगा आपकी लाइफ में।
तब आपके अपनों को समझ में आएगा कि हर चीज का मास्टर माइंड वो इंसान है। मीन्स आपका कोई अपना ही है। देखिए ये जो कोई भी है ना, ये आपका अपना ही होगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड में आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, इसकी असलियत आपके अपने लोगों के सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोई आपके साथ में नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है। उसकी रियलिटी धीरे धीरे जब ये लड़ने लगेगा अपने पैसों के लिए, अपने अधिकार के लिए, या फिर भले अधिकार ना भी हो तो भी ये जब लड़ना शुरू करेगा कि नहीं ये चीज मेरी है, ये मेरा अधिकार है, तो धीरे धीरे उसकी रियलिटी जो है वो आपके अपने लोगों के सामने आने लगेगी। और फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस घर में जो भी हुआ है, जितना आपको परेशान किया गया, आपको अकेला कर दिया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो इस इंसान की थी। सारा का सारा इसका रचा हुआ खेल था। इसने जानबूझकर इतना सब कुछ किया जिससे कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं और ये लालची इंसान अपने मतलब को पूरा कर सके। ये लोग समझ पाएंगे इस बात को। ये समझ जाएंगे कि इसने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, इसने आपको बहुत हर्ट किया, परेशान किया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। तब जाकर के आपने, जब आपको समझ में आया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब अति हो गई, तब आपने अपने आप को, जब सबने आपको अकेला छोड़ दिया, तब आप भी साइड हो गए, सबसे दूर हो गए, क्योंकि ये सब इस इंसान का रचा हुआ खेल था। इसमें आपकी गलती कहीं नहीं थी। इसने जानबूझकर इतना सब कुछ किया। ये लोग समझ जाएंगे कि इसने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सबकी आंखों पे पट्टी बांध दिया, अपने स्वार्थ के लिए। इसने सबको मैनिपुलेट किया, इसने सबको भड़काया, सबके आंखों पे पट्टी बांध दी कि रियलिटी किसी को दिख ही ना पाए, सच्चाई क्या है ये चीज कोई समझ ना पाए। और इसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ में दोस्ती निभाई। जिस किसी के भी साथ इसने दोस्ती रखा, इसने रिश्ता बना के रखा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। देख सकते हैं कि ये इंसान कितना लालची है कि इसने पैरों के नीचे भी पैसे दबा रखे हैं, इसने हाथों में भी पैसे दबा रखे हैं, इसने सिर पे भी जितना उठा सकता है इसने सिर पे भी उठा रखा है, यानी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये लोग, आपके अपने लोग समझ जाएंगे कि इस स्वार्थी इंसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए इसने लोगों से दोस्ती रखी। जिस किसी से भी इसने संबंध रखा अपने फायदे के लिए रखा, और सबकी आंखों पे इसने पट्टी बांध दिया, इसने बातों से पट्टी बांधी हो, इसने बेवकूफ बनाया हो, जो भी किया हो, इसकी सारी हकीकतें जो है वो लोगों के सामने, जो लोग जो आपके अपने है ना, अभी आपसे दूर हो गए हैं, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उनके सामने इस इंसान की सारी सच्चाई आ जाएगी। वो समझ जाएंगे कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, लालची है, ये लालच से भरा हुआ है। इसको सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है, अपने मतलब को पूरा करना है। जब तक इसका किसी से मतलब होता है, स्वार्थ होता है, तब तक ही ये इंसान किसी से जुड़ता है। ये लोगों को मैनिपुलेट करता है, भड़काता है, दूसरों के खिलाफ ये जो है षड्यंत्र रचता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए सारे काम करता है। इमोशंस कहीं नहीं है, कोई किसी से अटैचमेंट नहीं है। ये किसी से भी जुड़ता है तो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए जुड़ता है। ये बातें आपके अपने लोग समझ जाएंगे कि आपकी गलती कहीं नहीं है। जो भी हुआ इस मतलबी इंसान ने, इस लालची इंसान ने आपके साथ ये खेल खेला पूरा। अब देख सकते हैं मास्टर का कार्ड आया हुआ है, जैसे कि हमारी रीडिंग ही है मास्टर माइंड। देखिए आप, है ना, और इसको क्लैरिफाई कौन कर रहा है, ये देखिए, 5 swords। तो इस लड़ाई झगड़े के पीछे आपके अपने समझ जाएंगे। देखिए इस कार्ड को ये क्लैरिफाई कर रहा था,
समझ जाएंगे कि ये सब करा धरा किस इंसान का है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये लोग समझ जाएंगे। ये समझ जाएंगे कि ये लालची इंसान सब कुछ जानबूझकर इसने ऐसा किया, आपको दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया, जिससे कि आपको आपका अधिकार ना मिले या फिर ये इंसान अपना मतलब निकाल सके। इस इंसान ने अपना मतलब निकालने के लिए लोगों से रिश्ता रखा, लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के रखी, आपको अकेला कर दिया, हर चीज का कसूरवार आपको ठहराया गया और लोगों ने इसकी बात पे विश्वास कर लिया। जहां पे लोग अभी आपको रूड समझ रहे हैं क्योंकि आप अकेले हो गए हैं, लोग आपको ही रूड समझ रहे हैं, लोग आपको ही गलत समझ रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ही स्वार्थी इंसान हैं। लोग आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आप अपने लिए सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, आप बहुत ही ज्यादा रूड हैं। इस तरह की सोच लोगों के दिमाग में जो बनी हुई है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आपको सबके साथ मिलकर रहना पसंद है, आपको सबके साथ मिलना जुलना पसंद है, सबके साथ रिलेशन बनाकर चलना पसंद है, ना कि आप स्वार्थी इंसान हैं, ना कि आप रूड हैं। जहां पे अभी आपको सभी ऐसे समझ रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं, इगोइस्टिक हैं, वहां पे ये सारी चीजें जो है, इस तरह की जो इन लोगों के माइंड में थॉट्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे और सब समझ जाएंगे जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप लोगों से मिलकर रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रिलेशन बनाकर चलना पसंद करते हैं। ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी इन लोगों के दिमाग में। सारी कहानी सबको समझ में आ जाएगी कि हकीकत क्या है। इतनी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, जहां पे आपको कसूरवार ठहराया गया, आपको अकेला कर दिया गया, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। वो इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, उसका दिल से किसी से भी रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ जिससे भी रिश्ता बनाता है अपने स्वार्थ के लिए बनाता है, अन्यथा उसका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। ओके, तो ये सारी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।